चलो देखें हिंदी के नैतिक कहानियाँ। गरीब का वड़ा पाव का ठेला। एक गांव में रोहन और कैलाश नाम के दो भाई अपने पिता के साथ रहते थे। वह दोनों भाई शादीशुदा थे। रोहन की बीवी का नाम विमल था और कैलाश की बीवी का नाम सरिता था। रोहन और कैलाश में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम भाव था, लेकिन ये बात रोहन की बीवी विमल को बर्दाश्त नहीं होती थी। रोहन और कैलाश के पिता को ये बात पता थी, इसलिए वह हमेशा रोहन और कैलाश को बोलते कि रोहन और कैलाश, बेटा अब मेरे कुछ ही दिन बचे हैं और मेरे गुजर जाने के बाद तुम दोनों एक साथ एक ही घर में मत रहना। क्यों पिताजी? बेटा, क्योंकि रोहन की बीवी का स्वभाव कैसा है यह तुम्हें अच्छे से पता है, इसलिए मेरे गुजर जाने के बाद तुम दोनों भी अलग अलग रहना। अगर तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहने लगे तो इस घर में रोज ही लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद श्याम प्रसाद गुजर जाता है और उसके कुछ ही दिन बाद कैलाश अपने बीवी के साथ दूसरी जगह पर रहने के लिए जाता है और उसी गांव के साहूकार की जमीन पर खेती करने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोहन की सास आती है और रोहन, सुनो, मेरी बेटी शादी से पहले ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, लेकिन अब तुम्हारे घर में ऐसे गरीब की जिंदगी जी रही है। हाँ माँ जी, मुझे मालूम है, लेकिन मैं मेरी गरीबी दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सुनो रोहन, ये लो पैसे और इन पैसों से कुछ अच्छा सा काम धंधा शुरू करो, जिससे मेरी बेटी को एक अच्छी सी जिंदगी जीने को मिलेगी। नहीं माँ जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं कुछ न कुछ करता हूँ, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्या कहा आपने? हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है? हाँ विमल, मैंने कहा ना, मैं कुछ न कुछ करता हूँ, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। माँ, ये पैसे मुझे दो। ये कैसे ये पैसे इस्तेमाल नहीं करते मैं भी देखती हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो, मैं चलती हूँ। फिर विमल की माँ जाती है और उसके बाद विमल रोहन के साथ बहुत बहस करती है और नया काम करने के लिए उसे तैयार कर लेती है। फिर रोहन एक किराना की दुकान शुरू करता है और इधर कैलाश खुशी खुशी खेत में काम करता था। लेकिन विमल साहूकार के पास जाती है और उसे कैलाश के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बातें बताती है। फिर, अरे कैलाश, यहाँ आओ। जी मालिक। कैलाश, तुम कल से खेत में काम करने को मत आओ। मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई है। मैंने कह दिया तो बात खत्म, आगे कुछ मत बोलो। ठीक है मालिक। कैलाश नाराज होकर घर चला जाता है और सरिता, साहूकार ने मुझे आज काम से निकाल दिया। क्यों जी, ऐसा क्यों किया मालिक ने? पता नहीं सरिता, मालिक ने आज मुझे बुलाया और कहा कि कल से खेत में काम करने को मत आओ। ठीक है जी, जाने दीजिए। कुछ दिन हम घर में जो सामान है उसमें से ही गुजारा करते हैं और तब तक आपको दूसरा काम मिल ही जाएगा, मुझे पता है। हाँ सरिता। कैलाश और सरिता घर में जो भी राशन का सामान था उसमें ही अपना गुजारा करने लगे। लेकिन कैलाश हर रोज इधर उधर घूमकर काम ढूंढता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर परेशान होकर कैलाश अपने भाई के पास जाता है और, भाई, आज 15 दिन हो गए हैं, मेरा काम चला गया है और अब घर का राशन भी खत्म हो गया है। हम 2 दिन से भूखे हैं। अरे कैलाश, इतना सब कुछ हो गया और तू चुपचाप बैठा रहा। तू आज से सरिता के साथ वापस अपने घर रहने के लिए आओ। लेकिन भाई, पिताजी ने हमें ऐसा करने से मना किया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता कैलाश, आज से तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगी, बस। ठीक है भाई। कैलाश अपनी बीवी के साथ रोहन के घर आता है और, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सरिता, मैंने ही उन्हें यहाँ रहने के लिए बुलाया है।
क्यों? ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा है इन पर कि यह अब यहाँ रहने के लिए मुंह उठा के चले आए हैं? विमल, जबान संभाल के बात करो, वो मेरा भाई है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कहकर विमल वहाँ से चली जाती है। कैलाश, सरिता, जाओ आराम करो। फिर अगले दिन से रोहन कैलाश को अपने साथ अपनी दुकान पर काम करने के लिए लेकर जाता है। और इधर घर में, ए सरिता, इधर आ जा। हाँ भाभी। सरिता, यहाँ पर तुम लोगों को मुफ्त में रहने के लिए नहीं बुलाया है। आज से घर के सारे काम तुम करोगी, तभी यहाँ पर रहने को मिलेगा। अगर ये मंजूर होगा तो तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो, नहीं तो अभी के अभी घर से बाहर हो जाओ। नहीं भाभी, मैंने कब मना किया है, मैं करती हूँ ना काम। फिर सरिता घर के काम करने में लग जाती है, लेकिन गलती से उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिरकर टूट जाता है और इस बात का विमल बवाल बनाती है और सरिता को थप्पड़ मारती है। लेकिन सरिता बिना कुछ बोले ये सब सह लेती है, लेकिन ये रोज का हो गया था। और एक दिन कैलाश अचानक से दोपहर को घर पर आता है, तभी ये सब देखता है कि कैसे उसकी भाभी सरिता को मारती है। भाभी, आप सरिता को क्यों मार रही हो? उस कलमुही से पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ सरिता, बताओ। कुछ नहीं जी, मुझसे गलती हो गई ना। ऐसी कौन सी गलती हो गई तुमसे कि भाभी तुम्हें मारने लगी है? वो आज मेरे हाथ से प्लेट नीचे गिरकर टूट गया। हाँ, तो इस वजह से कोई इस तरह से मारता है क्या? तुम्हें क्या पता उस प्लेट की कीमत कैलाश? वो मेरे मायके से आया था। सरिता, ये सिर्फ आज ही हुआ है या रोज का ही है? नहीं जी, आज ही हुआ है। सरिता, तुम सच कह रही हो क्या? सच सच बताओ सरिता। फिर सरिता इतने दिन जो भी हुआ वह सब बताती है। और सरिता, चलो हम अपने घर जा रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ नहीं, हमारी मजबूरी का भाभी इस तरह से बदला लेगी, ये बात मुझे पता होती तो हम यहाँ रहने के लिए कभी आते ही नहीं। अभी के अभी यहाँ से चलो। फिर कैलाश और सरिता अपने घर चले जाते हैं। और सरिता, हम वहाँ से चले तो आए, लेकिन मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है और हमारे घर का सामान भी खत्म हो गया था और मेरे पास काम भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? ए जी, मुझे याद आया। क्या सरिता? फिर सरिता जाती है और एक गुल्लक लेकर आती है और उसे फोड़ती है और उसमें से पैसे निकालती है और ये लीजिए पैसे। लेकिन सरिता, हम इन पैसों से क्या कर सकते हैं? मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक बात है। कौन सी बात सरिता? हम खुद का वड़ा पाव का ठेला डालते हैं। वड़ा पाव का ठेला? हाँ जी, वड़ा पाव का ठेला, क्योंकि वड़ा पाव को गरीबों का खाना समझा जाता है, इसलिए हम वड़ा पाव का ही ठेला डालते हैं। और हमारे गांव में जितने भी गरीब मजदूर हैं, उनको यहाँ पर कम पैसों में वड़ा पाव खाने को मिलेगा और उनका पेट भी भर जाएगा। ठीक है सरिता, हम ऐसा ही करते हैं। फिर कैलाश और सरिता ने वड़ा पाव का ठेला लगाना चालू कर दिया और वड़ा पाव का ठेला शुरू किया। और क्या, सच में सरिता ने कहा वैसे ही हुआ। गांव के गरीब मजदूर लोग सरिता और कैलाश के ठेले पर वड़ा पाव खाने के लिए आने लगे और सरिता के हाथ में जादू था कि उसके हाथ की वड़ा पाव की सब लोग तारीफ करते थे। अब सरिता और कैलाश अच्छे खासे पैसे कमाने लगे और सब कुछ अच्छा हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो उसके मुताबिक आपको फल जरूर मिलेगा। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।